नमस्कार दोस्तों, ईडू मैथ कॉर्नर पर आप सभी का स्वागत करता हूं। एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैथ सीरीज का ये छठा सेट है। इससे पहले 5 सेट का सॉल्यूशन करवा चुका हूं। जो भी बंधु नहीं देखे हैं उसे जरूर देखें और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सेट नंबर 6 का पहला क्वेश्चन है, एक वस्तु का अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य क्रमशः 6600 रुपया तथा 4752 रुपया है, छूट प्रतिशत कितना होगा। ये अंकित मूल्य आपका दिया हुआ है, अंकित मूल्य और ये विक्रय मूल्य आपका दिया हुआ है। ये 6600 है, ये 4752 रुपया है। तो छूट हमको निकालना है तो क्या करते हैं, दोनों को अंतर कर देंगे। दोनों को अंतर जब करिएगा तो ये 1848 आपका आएगा। ये 1848 रुपया का छूट दे रहा है, कितना में दे रहा है तो 6600 रुपया में दे रहा है। 6600 में ये दे रहा है। अब इसी का क्या करना है, परसेंटेज हम निकाल लेंगे तो 100 से गुना कर देते हैं, यही आपका छूट प्रतिशत निकल जाता है। ये शून्य शून्य क्या होगा, कट जाएगा। 66 से इसको कटाइएगा, भाग दीजिएगा तो क्या होगा, 28% आपका आंसर आएगा। अर्थात आपका जो छूट प्रतिशत होगा कितना होगा, 28% होगा। एक का डी नंबर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, 2 वर्ष के लिए 22,000 रुपया प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज 10,210.2 रुपया है, तो वार्षिक ब्याज दर कितनी होगी, जबकि ब्याज जो है अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है। इसमें क्या हो जाएगा, अर्धवार्षिक छमाही लग रहा है। छमाही में क्या होगा, समय जो है 4 वर्ष हो जाएगा। समय जो है आपका टाइम जो है कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। तो ये क्या है, ये मूलधन है। पहले मूलधन को क्या करना है, लिख लीजिए, कितना है, 22,000 रुपया है। और ये ब्याज है, हमको मिश्रधन और मूलधन का क्या करना है, रेशियो ले लेना है। तो ये मिश्रधन कितना हो जाएगा, 22,000 में क्या करना है, 10,210.2 जोड़ देना है। जब इसको जो है मिश्रधन निकालने के लिए 22,000 में क्या करते हैं, पहले 10,210 को जोड़ दीजिए, तो ये आपका आ जाएगा 32,210.2। तो यानी मिश्रधन आपका कितना हो गया, 32,210.2। ये दशमलव को हटाइएगा तो नीचे 10 आ जाएगा। ये 10 कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, मूलधन आपका क्या हो जाएगा, 22 पर 4 जीरो हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, 32,210 और 2 हो जाएगा। अब क्या करिए, इसको 2 से काट दीजिए, तो ये कट जाएगा कितना, 11 बार में 11 दूना 22, ये 4 शून्य दे दीजिए। ये 16 दूना कितना हो जाएगा, 32, 10 दूना 20, 5 दूना 10, एक बार में ये इतना हो। ये आप 11 बार में इसको काट दीजिए। 11 बार में इसको काटिएगा तो 14,461 हो जाएगा आपका, 14,461 होगा। ये क्या हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। ये रेशियो हो गया। अब ये कितना है, 10 का पावर कितना है, 4 है। ये क्या है, 11 का पावर 4 है। तो ये जो है 4 क्या होता है, कट हो जाता है। तो यानी आपका जो रेशियो है 10:11 हो जाता है। अब ये क्या करना है, हमको रेट निकालना है। सिंपल मेथड ये है, इसको क्या करना है, आर जो निकालना है। अब आर क्या करना है, दोनों को माइनस कर दीजिए तो 1 होगा। और मूलधन को क्या करना है, नीचे लिख देना है। और क्या करना है, आपको परसेंटेज निकालना है, 100 से गुना करना है। अब यहाँ 2 वर्ष के लिए बोला तो यहाँ 2 से गुना कर दीजिए आपका आंसर निकल जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका, 20% आपका हो जाएगा। 3 नंबर सवाल है, एक मेज को 11,480 रुपया में बेचने पर 18% की हानि होती है, जब वही मेज 1540 रुपया में बेची जाती है तो हानि या लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो मेज का जो है एसपी पहल कितना है, 11,480 रुपया है। और लॉस जो हो रहा है
कितना है 18% हो रहा है। इससे हम क्या करते हैं सीपी निकाल लेते हैं। तो सीपी कैसे निकालेंगे, 11,480 है और ये क्या हो जाता है मौन 18% क्या है, ये एसपी है तो ये 82% हो जाएगा और 100% का मौन कह रहा है निकालने के लिए, गुना कर दिए, ये परसेंटेज कट गया तो इसको काटना है तो ये कितना बार में कट जाएगा, 14 बार में ये कट जाएगा। ये आपका कितना सीपी हो गया, 14,000 आपका सीपी हो गया। अब जो है कहता है इसी को जो है 15,540 रुपया में बेचा जाता है। आपका अब कितना कह रहा है एसपी 15,440, तो यहाँ पे क्या रहा है सीपी 14,000 है, एसपी कितना है 15,540। इसका मतलब लाभ कितना हो रहा है, प्रॉफिट, हमको प्रॉफिट हो रहा है 1,540 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है, कितना पे 14,000 पे। इसको क्या करना है परसेंटेज निकाल दीजिए, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये क्या होगा 11 बार में कट जाएगा, यानी 11% आपका क्या हो गया, लाभ हुआ। 11% आपका लाभ हुआ, 11%। 3 का क्या हो जाएगा आपका सी नंबर हो जाएगा, 11% का लाभ होगा। का एलएसए जो होता है लेटरल सरफेस एरिया जो सूत्र होता है 4a² होता है। ये हो जाएगा 4 गुना 14 गुना 14। जब इसको गुना करिएगा 14 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 196 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 24 का 4 हो जाएगा 2, 19 चौक 76 2 78, अर्थात 784 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा। घन का जो है पृष्ठ पर कितना होता है, पार्श्व पृष्ठ कितना होता है, एलएसए क्या होता है 4a² होता है। ये सूत्र याद आपको रखना है। तो क्या हो गया आपका आंसर 4 का बी हो जाएगा 784 सेंटीमीटर स्क्वायर। 5 नंबर क्वेश्चन है, ए और बी एक काम को कितना करता है 14/3 दिनों में पूरा करता है। क्या करता है ए और बी, ए और बी जो है 14/3 दिन में एक काम को पूरा करता है। फिर कहता है बी और सी, बी और सी कितना दिन में करता है 12/5 दिन में काम करता है। फिर सी और ए, सी और ए कितना दिन में करता है 16/3 दिनों में करता है। टोटल वर्क हम निकालते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, सभी का एलसीएम निकाल लेते हैं। 14, 12 और 16 का हम ऊपर वाला का क्या करते हैं एलसीएम निकालते हैं। तो 14, 12 और 16 का जब एलसीएम निकालिएगा तो आपका आएगा 336। ये टोटल मेरा क्या हो गया वर्क निकल गया। इफिशियंसी निकालेंगे, इससे क्या करते हैं भाग देते हैं। इसमें जब 14/3 336 से भाग दीजिएगा तो ये 72 बार में आपका कट जाएगा। तो ये इफिशियंसी क्या हो जाएगा इसका 72 हो जाएगा। इससे जब इसको भाग दीजिएगा तो आपका 140 इफिशियंसी इसका आएगा। फिर इससे भाग दीजिएगा तो क्या आएगा 63 आपका आएगा। यहाँ देख लीजिए इस तरह से किए हम 336/14 ये 3 क्या हो जाएगा ऊपर हो जाएगा। 14 से क्या करेंगे इसको भाग लगाएंगे, 14 दूना 18, 14 चक्का 56 और 24 तिया क्या हो जाएगा 72 आ गया। इसी तरह फिर इसको इसमें इससे भाग दिए, इससे भाग दिए तो क्या आया 63 आया, इसका 140 आया। ये इसका मतलब है ए प्लस बी का इफिशियंसी कितना 72 है, बी प्लस सी का इफिशियंसी कितना निकला 140 है, सी प्लस ए का इफिशियंसी क्या है 63 है। अब कह क्या रहा है यदि ये तीनों एक साथ मिलकर काम करता है तो तीनों जो है एक साथ मिलकर काम करता है तो वे समान काम का कितना हिस्सा 2 दिनों में पूरा करेगा। तो पहले काम निकाल लीजिए। पहले जो हम दिन निकालते हैं, अब ये जो है ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर काम जो करेगा कितना दिन में करेगा, कितना दिन में करेगा तो हम क्या करते हैं टोटल वर्क में इफिशियंसी से भाग दे देते हैं। ये 336 है, इसमें क्या करते हैं हम टोटल एफिशिएंसी 72, 140, 63 है, कितना हो जाएगा ये 275 हो जाएगा आपका। ये मेरा दिन निकल गया। इसमें क्या करते हैं 2 इसमें कॉमन आता है तो 2 से क्या करते हैं गुना कर देते हैं। लेकिन कह रहा है कि काम, ये वर्क पूछ रहा है कि वर्क का कितना हिस्सा काम होगा 2 दिन में। तो क्या करेंगे इसको
उल्टा कर देंगे, फिर जो है तो कम जो है कितना हिस्सा होगा, कितना कम होगा इसका, तो उल्टा इसका कर देंगे 275 बटा क्या हो जाएगा 336 गुना 2, कितना दिन में कर रहा है, 2 दिन में कर रहा है, 2 से क्या करिए गुना कर दीजिए, तो ये 2 क्या हो जाएगा आपका कैंसिल हो जाएगा, अर्थात आपका जो है 275 बटा 336 आपका आंसर आएगा। यानी 2 दिन में जो है आपका जो है काम का इतना हिस्सा काम आपका होगा, इसका मतलब पाँच का आंसर क्या हो जाएगा आपका 275 बटा 336, यानी डी नंबर आपका आंसर होगा। सिंप्लीफिकेशन का है तो क्या करना, ब्रैकेट का काम पहले करते हैं, तो ब्रैकेट का काम करेंगे 16 दूना 32 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 200 हो जाएगा, ये जो है 4400 में 200 घटा दीजिए, 4400 में 200 घटा देंगे तो क्या होगा 4200 हो जाएगा, ये वाला काम इधर का निकालिए 4200 हो गया, ये 3200 कितना होता है 128 होता है, प्लस होगा तो 8 जुड़ जाएगा 2, यानी आपका क्या हो जाएगा 4328 आपका आंसर होगा, 6 का डी नंबर आपका आंसर होगा। 7 घंटे में काम करता है। फिर कहता है बी और सी जो है 21 बटा 4 घंटा में काम करता है। फिर कहता है सी और ए काम को क्या करता है 7 बटा 2 घंटे में काम करता है। तो क्या करेंगे, सभी काम टोटल वर्क निकालेंगे पहले, 7, 21 और 7 का जब एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा 21 आएगा आपका, कितना आएगा 21 मेरा टोटल वर्क आएगा। अब इफिशियंसी जो निकालेंगे हम, यहाँ इसका इफिशियंसी 3 निकलेगा, इसका इफिशियंसी 4 निकलेगा, इसका कितना आएगा 6 आएगा। तो इफिशियंसी हम निकाल लिए। अब देखिए यहां पर कह रहा है बी अकेले काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, बी का पूछ रहा है। यहां सी और ए है, ए जो है 3 दिन इसका इफिशियंसी 3 है इफिशियंसी, तो 6 टोटल इफिशियंसी 6 है, तो सी का इफिशियंसी कितना होगा 3 आएगा। जब सी का इफिशियंसी 3 है, यहां पे जब सी का इफिशियंसी क्या है 3 है, बी प्लस सी का इफिशियंसी 4 है और सी का 3 है, तो क्या करेंगे बी का इफिशियंसी मेरा निकल जाएगा 4 माइनस 3 माइनस 1 निकल गया, ये मेरा क्या बी का हम इफिशियंसी निकाल लिए। जब हमारा इफिशियंसी हम निकाल लेते हैं तो हम जो है टोटल वर्क मेरा दिया हुआ है तो मैं उसका काम कितना दिन में वो काम कर पाएगा ये हम निकाल लेंगे। जब हम क्षमता बी का मालूम हो गया और टोटल वर्क कितना है तो हम उसी में क्या करेंगे भाग दे देंगे, तो क्या होगा मेरा दिन निकल जाएगा या समय निकल जाएगा। इसीलिए बी कितना दिन में काम करेगा, तो टोटल वर्क कितना है 21 और बी का एफिशिएंसी क्या है 1 है, 1 से भाग देंगे तो क्या आएगा 21 आएगा। यानी 21 घंटा में क्या होगा, घंटे में बी काम को पूरा करेगा। नंबर हो जाएगा 21 घंटे। सिंपल सवाल है ये, इसमें क्या करना है पहले भाग का क्रिया करेंगे तो ये 8 8 64 हो जाएगा, ये 420 और 8 जोड़ेगा कितना हो जाएगा 428 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 3 दूना 6, ये कितना हो जाएगा 422 आपका आंसर हो जाएगा, 8 का बी हो जाएगा। नंबर सवाल है एक्स बिंदु P से 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना शुरू करता है और उसकी शुरुआत के 6 घंटे बाद y भी उसी बिंदु P से उसके पीछे अपनी साइकिल पर 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना शुरू करता है। y x को प्रारंभिक बिंदु P से कितनी दूरी पर मिलेगा। ये बिंदु P है, यहां से x चलना चालू करता है, इसका स्पीड क्या है 12 किलोमीटर प्रति घंटा है और यह 6 घंटे के बाद 6 घंटे के बाद जो है y चलता है इसी बिंदु से, क्या स्पीड है इसका 16 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो 6 घंटे तक जो है इसका टोटल दूरी x कितना दूरी तय करेगा, तो स्पीड पर दूरी बराबर क्या होता है v गुना t, यानी क्या हो जाएगा दूरी टोटल 12 गुना 6 यानी 72 किलोमीटर क्या होगा दूरी तय करेगा x। अब जो है रिलेटिव वेलोसिटी निकाल लेते हैं, तो रिलेटिव वेलोसिटी जो निकालेंगे
स्पीड जो निकालेंगे तो दोनों क्या होगा, घट जाएगा, क्योंकि एक ही दिशा में चलता है, दोनों का स्पीड क्या होता है, घट जाता है। यदि विपरीत चलता है दोनों का, हम क्या करते हैं, ऐड कर देते। ये 16 में से 12 जाएगा तो कितना होगा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब जो है क्या करिए, टोटल समय निकाल लीजिए। 72 में क्या करते हैं, 4 से भाग दीजिए तो क्या हो जाएगा, 18 घंटा आपका टोटल समय हो जाता है। 18 घंटा ये हो गया। 18 घंटा जो ये हुआ आपका, अब ये क्या करते हैं, 6 घंटा बाद अब जो है एक्स का टोटल हम निकालते हैं। तो 18 6 कितना हो जाता है, दूरी निकालते हैं एक्स का, तो 18 6 24, 24 घंटा ये हो गया। और जो है स्पीड क्या है, 12 है, तो 12 से गुना कर दीजिए तो क्या टोटल डिस्टेंस निकल जाएगा, बच्चों 48 का 8 बाकी रहल 4, 12 दूना 24 4 28, यानी 288 किलोमीटर दूरी जो है ये तय करता है। अर्थात जो दोनों मिलेगा, वाई जो मिलेगा एक्स को प्रारंभिक बिंदु से पी कितनी दूरी पर मिलेगा, तो यानी 288 किलोमीटर की दूरी पर मिलेगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर होगा 9 का सी नंबर होगा, 288 किलोमीटर सी नंबर। ए में पहले 20% की वृद्धि होती है। 10 नंबर सवाल है, ए में पहले 20% की वृद्धि होती है। 20% का मतलब क्या होता है, मैंने बार बार बताया, 1/5 होता है। तो लिख लीजिए, यानी मूल क्या है, संख्या 5, पहले 5 तक वृद्धि हो रहा है तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। वृद्धि हो रहा है तो क्या होगा, 6 हो जाएगा। फिर कह रहा है उसमें 30% की कमी आई है। 30% का मतलब क्या होता है, 3/10 हो जाएगा। तो पहले यदि 10 था, कमी आई तो अब 7 हो गया है। अब क्या कहते हैं, मैं गुना कर 10 5 ये 50 हो गया, ये 7 का 42 हो गया। अब कहता है ए का अंतिम मान, ए का अंतिम मान कितना है, 42 है। ए के प्रारंभिक मान कितना प्रतिशत है, यानी ये जो है ए का अंतिम मान क्या 42 आया। ए के प्रारंभिक मान का कितना पर, ये क्या करिए 50 है प्रारंभिक मान, परसेंटेज निकाल दीजिए। 50 दूना कितना हो गया 100, ये 42 दूना 84, यानी 84% आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। आंसर 10 का क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा 84%। 11 नंबर सवाल है, जॉन ने एक बैंक खाते में $1000 जमा किए तो 5% वार्षिक की साधारण ब्याज दर प्रदान करता है, तो 2 वर्षों बाद उसे कितना ब्याज मिलेगा। सिंपल सवाल है ये। ब्याज बराबर क्या होता है, साधारण ब्याज का सूत्र सिंपल इंटरेस्ट का क्या होता है, मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100। तो मूलधन कितना है, $1000 है, समय 2 है, दर कितना है 5 है, बटे 100 कर दिए। SI का सूत्र होता है, ये 0 0 कट जाएगा, क्या हो जाएगा 5 दूना 10, यानी 100। ब्याज कितना होगा, $100 आपका ब्याज आएगा, अर्थात 11 का क्या हो जाएगा, सी नंबर आपका आंसर आ जाएगा। 12 नंबर सवाल है, 30 120 और 15 का चतुर्थ समानुपाती ज्ञात करें। 30 है, 120 है, 15 चतुर्थ क्या हो जाएगा, एक्स कर देते हैं। ये 0 0 क्या करिए काट दीजिए, ये 3 चक्कर 12, यानी 1/4 ये हो जाता है। ये बराबर का होता है, समानुपाती बराबर होता है, ये 15/x होता है। अब क्या करना है ये जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो इसीलिए x बराबर क्या होगा, 15 चक्कर 60 आपका आंसर हो जाएगा। यानी चतुर्थ समानुपाती क्या होगा, x का मान क्या होगा, चौथी संख्या क्या होगा, 60 होगा। 12 का ए नंबर आपका आंसर होगा। इनमें से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य नहीं है। 11 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, अल्टरनेट संख्या का योग जो है अंतर से योग करते हैं, और उसका अंतर जो है क्या होता है, 11 से विभाज्य होता है, या 11 का गुणज होता है, या शून्य होता है। तो चलिए देखते हैं। 27 है, यहाँ क्या 27 है और 63 है, तो अल्टरनेट जोड़िए, इसको जोड़ दिए, इसको 6 2 8 7 3 10, तो 10 में से 8 जाएगा तो कभी अंतर जो है 2 आता है। ये 2 जो है 11 से भाग नहीं लगेगा, यानी आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए ही हो जाएगा। फिर भी हम ये भी जांच कर लेते हैं।
इसको जांच करिएगा तो क्या होगा, 5 2 7, 6 1 7, 7 में 7 क्या होगा 0, अंतर 0 हो रहा है, अर्थात क्या होगा ये 11 से विभाज्य है। फिर ये देख लीजिए 2 2 4, 8 7 15, यानी 2 2 4 हो गया, 8 7 15 हो गया, दोनों का अंतर करते हैं क्या होता है 11, ये क्या है 11 से विभाज्य है, ये विभाग लग गया। फिर इसको 6 2 8, 5 3 8, 8 में 7 जाए 0, 0 है, ये भी भाग लग रहा है, अर्थात ये तीनों में क्या लग रहा है 11 से भाग लगता है, लेकिन इसमें भाग नहीं लगता है। तेरा का आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा 2763। तो अंकित मूल्य के 5/12 पर बेचने पर अर्थात क्या हो जाएगा, ये जो है एमपी लिखिए, अंकित मूल्य होता है, ये सीपी होता है, ये एसपी होता है। करा कि ये एसपी जो है अंकित मूल्य का 5/12 पर बेच रहा है, अर्थात यानी एसपी 5 है, एमपी 12 है, यानी एमपी क्या है 12 है, एसपी 5 है। यानी कि जब इस तरह से 12 रुपया की सामान को 5 रुपया में बेच रहा है तो उसे 50% की हानि हो रही है, अर्थात क्या होगा आधा आधी हानि हो रहा है, यानी कि 10 रुपया में सामान को खरीदा होगा, तब तो सीपी कितना होगा 10 होगा, सामान को कितना में खरीदा होगा, पुस्तक को 10 रुपया में खरीदा होगा, 5 रुपया में बेच रहा है, और 12 रुपया क्या किया है अंकित मूल्य दिया है। यदि आप इस तरह से नहीं निकालेंगे तो एसपी आपका दिया हुआ है, एसपी क्या है दिया हुआ है, तो सीपी निकाल सकते हैं आप, की हानि है गुना 100, यह हो जाएगा 50 दूना 100, यानी 10 हो गया, 10 आपका क्या हो गया सीपी हो गया। इस तरह से भी आप सीपी निकाल सकते हैं। तो अब कहता है अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा, अंकित मूल्य और क्रय मूल्य तो 12:10 है, यह जगह 6 दूना 12 है, ये 5 दूना 10, यानी 6:5 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि 14 का डी नंबर आपका आंसर हो जाएगा 6:5। दो संख्याएं इस प्रकार दी गई है कि पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी है। पहली संख्या जो है पहली संख्या हम 1 मानते हैं, तो इस दूसरी संख्या क्या है इसकी आधी, यानी आधी है, और उनका औसत जो है, औसत हम कैसे निकालते हैं, दोनों संख्या को क्या कर जोड़ते हैं, दोनों संख्या को जोड़ते हैं और 2 से भाग तो वही ना औसत होता है, औसत होगा। अब देखिए इसको जब जोड़िएगा ये हो जाएगा 2 1 3, 3/2, 2 क्या होगा नीचे 3/4 हो जाएगा, ये 15, ये 3 5 15 कट जाएगा, यहाँ 1 बचा, इसीलिए 1 बराबर क्या हो जाएगा 5 × 20, 5 × 20। अब 1 संख्या क्या है, ये 1 का मान कितना मेरा आया 20 आया। अब पहली संख्या क्या है, पहली संख्या दूसरी संख्या की क्या है आधी है, दूसरी संख्या की क्या, पहली संख्या जो है दूसरी संख्या की आधी है, तो ये 1/2 है, ये क्या हो जाएगा 2 से भाग दे दीजिएगा तो क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा 15 का ए नंबर हो जाएगा 10। इसको इसके सामने वाला कौन है, विक्रय मूल्य के सामने क्या है 5 है, ये एसपी क्या होता है 5 होता है, इसके सामने क्या है 3 है, तो सीपी क्या मानते हैं 3। रुपया का लाभ हो रहा है, 2 रुपया का लाभ हो रहा है कितना में 3 में, लाभ निकाल दिए, प्रॉफिट निकाल दिए, परसेंटेज निकाल दीजिए। इसको क्या करना 2 गुना 100/3, 100/3 का मान क्या होता है 33.33%, 2 से गुना कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 66.66%, यानी बी का क्या, यानी कि 16 का आंसर क्या हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा 66.66% लाभ आपका हो रहा है। 17 नंबर सवाल है, 4 संख्या का औसत 24 है, 4 संख्या का औसत क्या है ए मानिए बी प्लस सी प्लस डी, कितना औसत है 24 है, तो क्या करते हैं हम इधर 4 से गुना कर देते हैं, 24 × 96 हो जाता है। अब कहता है कि 2 संख्या का औसत जो है, प्रथम 2 संख्या का औसत अंतिम 2 संख्या का औसत का क्या है दुगुना है, इसका हम 2 संख्या का x मानते हैं, तो इसका क्या होता है 2x हो जाता है। अब इसका क्या करते हैं, इसको 2 से गुना करिए तो 4x हो जाएगा, ये
2x हो जाएगा कितना, 96 है। ये 4 2 6x हो जाता है 96, इसीलिए x क्या हो जाएगा, 24 आ जाएगा। हाँ 16 हो जाएगा, 16। x का मान कितना निकला, 16। अब हमको कहता है अंतिम दो संख्याओं का योग क्या होगा। ये क्या है, x है, तो क्या करना है, 2 से गुना कर देना है, तो क्या हो जाएगा, 16 दूना 32। ये क्या हो जाएगा, अंतिम दो संख्या का योग निकल जाएगा 32। यदि औसत क्या हो जाएगा 17 का, डी नंबर हो जाएगा 32 है। यदि u को v से 5% अधिक अंकित करते हैं, ये u है, ये v है। 5% अधिक का मतलब क्या होता है, 5/100 यानी 1/20। यदि v 20 है तो यह क्या होगा, 21 है। यही सवाल में आपका कह रहा है। तो v के अंक u के अंक से कितने % कम है, तो दोनों में अंतर कितना है, 1। अब कह रहा है कि u के अंक जिसमें से लगा रहता है उसको क्या करते हैं, नीचे रखते हैं, तो 21 नीचे होगा, गुना 100 हो जाएगा। इसी को क्या करना, भाग दे देना है, तो आपका कितना आंसर आएगा, जब भाग दीजिएगा तो 4.76% आपका आंसर आएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 18 का 4.7, 18 का बी नंबर आपका आंसर होगा। सवाल है यदि a का 4/5 भाग, a का 4/5 भाग b के 2/5 भाग के क्या है, बराबर है। बराबर है तो क्या, ये 5 5 कैंसिल, ये 2 दूना 4, ये b को इस पार ला लीजिए तो a/b हो जाएगा। यहाँ ये इस पार आ जाएगा तो 1/2, अर्थात क्या हो जाएगा, a अनुपात b क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। आंसर आपका 19 का क्या हो जाएगा, बी नंबर। सिंप्लीफिकेशन से है तो क्या करना है, पहले ये छोटी ब्रैकेट यहाँ ये है, 7 में से 2 गया 5 हो जाएगा। फिर इसी के इसमें क्या भाग है, तो भाग हो जाएगा, तो 9 5 45। इसका मान आपका टोटल कितना निकल गया, 9 निकल गया। अब यहाँ गुना है, तो पहले का कम करते हैं, 6 से गुना हो जाएगा, 6 चौक 24, 24 गुना 9 हो जाएगा। यहाँ तक का मान हम निकाल लिए, 9 चौक 36 हो जाएगा, मतलब 18 3 21, 216 हो जाएगा, माइनस का चिन्ह दे दिए। अब ये 42 + 43 कितना होता है, 5 4 4 8 85। ये दोनों आपस में क्या होगा, घट जाएगा, तो 6 में से 5 जाएगा 1 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा माइनस, यानी माइनस 131 आपका क्या होगा, आंसर आएगा 20 का। इस प्रकार से 20 सवाल का मैंने सॉल्यूशन करा दिया हूं। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।